Hi, good evening class. Welcome back to your physics class. In our last class, we were discussing about some problems related to the Coulomb's law and concept related to the Coulomb's law. The process is continued for today, and we are going to solve some other problems related with the same topic. And these are, let's start the class. So, in the last class, we are solving 1, 2, 3, and I think 4 questions something. Now the next question related to the topic is the next question. See here. What is the question number 1 for the class? Two free point charges plus 4e and plus e are placed at a distance a apart. Where should a third point charge q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium? What should be the magnitude and sign of the q? What type of the equilibrium will it be? Okay, so let's we understand the question. Initially, in the question there are two charges which are separated by a distance r, that is q1 is given 4e, this is plus 4e, q2 is given plus e, and the third charge q3 is given q, and the distance between q1 and q2 is a. These are the given terms in the question, and condition is the point A, the point V, 4e is here and plus e is here, and the charge q is in between the charges 4e and e, anywhere. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो सुन लीजिए पहले. टू चार्जेस गिवन है. द वैल्यू ऑफ फर्स्ट चार्ज इज प्लस 4e, द वैल्यू ऑफ सेकेंड चार्ज इज e, एंड द थर्ड चार्ज इज गिवन q. इसका मैग्नीट्यूड एंड साइन हमें पता करना है. तो सबसे पहले तो साइन की बात करते हैं, और क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो स्पेशली सुनिएगा, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है. ये कंडीशंस भी डिस्कस की हैं कि जब दोनों चार्ज सिमिलर होते हैं तो थर्ड चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन बिटवीन द लाइन होना चाहिए, इन बिटवीन द चार्जेस होना चाहिए एट द लाइन. और इफ़ दे आर डिसिमिलर मीन्स अगर इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए हमें इस लाइन के पे ही इन दोनों चार्जेस के बाहर कहीं प्लेस करना होता, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में. लेकिन यहाँ क्या है, दोनों सिमिलर हैं, तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए डेफिनेटली हमें इन बिटवीन प्लेस करना पड़ेगा. ये हमें ऑलरेडी पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं. अब क्वेश्चन में साइन भी पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो हमें पहले ही पता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में अगर ये दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए उसको इन दोनों के बीच ही कहीं रखना पड़ेगा, किसी भी डिस्टेंस पे. लेकिन फिर आखिर पूछ क्यों रहा है जब ये साइन भी पूछ रहा है? तो इसमें एक कंडीशन और गिवन है, चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो ही, साथ साथ ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो. और सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ऑल थ्री चार्जेस प्लस ई, 4e एंड q आर इन इक्विलिब्रियम, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे. तो ये कंडीशन तो सीधी सीधी है. चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये पॉजिटिव हमने सपोज किया, ठीक है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, ये ई इसको इधर रिपल करेगा और ये प्लस ई इधर रिपल करेगा. मीन्स अगर ये इक्वल हुए किसी भी कंडीशन में तो ये बैलेंस होकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. लेकिन अगर यही नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तब ये प्लस ई इसको इधर अटैक करेगा और ये 4e इसको इधर अटैक करेगा, तब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे. मीन्स नो मैटर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस दोनों चार्जेस के बीच में ये कहीं ना कहीं पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. लेकिन जब बात आती है सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इसके सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे. मीन्स E इज इन इक्विलिब्रियम, Q इज इन इक्विलिब्रियम एंड 4e इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम. तो ये इसलिए हमें यहाँ पे साइन बताना है स्पेशली कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए इस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए. देखते हैं.
दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हमने इसको फर्स्ट वाली कंडीशन एज्यूम की, अगर हमने इसको पॉजिटिव सपोज किया तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब देखते हैं क्या 4e इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए 4e के लिए अलग से डायग्राम बनाता हूँ। 4e इज हेयर, q इज हेयर और दिस इज पॉजिटिव हमने सपोज किया है। तो ये q क्या करेगा, इस पॉजिटिव को इधर रिपल करेगा और वो वाला जो e है, जो यहाँ पे e रखा गया है, ये भी इधर रिपल करेगा। तो 4e पे दो फोर्सेस लगेंगे और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे मीन्स। और जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये बैलेंस कैसे होगा, यहाँ तो अपोजिट फोर्सेस है ही नहीं मीन्स 4e इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सेम एज e, अगर हम e पे सपोज करें तो 4e भी इसको इधर रिपल करेगा और ये q अगर पॉजिटिव है तो ये भी रिपल करेगा। तो यहाँ भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये निगेटिव हुआ, फिर से देखते हैं, प्लस 4e प्लस e एंड q इज हेयर और दिस इज निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तब क्या होगा, ये खुद तो इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा। दोनों कंडीशन में आपको पता ही है, जैसे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है इसको अंदर अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम इनको पॉइंट्स अज्यूम करें ए सी एंड बी, तो क्या होगा देखिए जो क्यू पे फोर्स लगेगा एफ सी वी, तो सी ए पे वाला चार्ज जो अप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन इधर है और उसका डायरेक्शन उधर है। तो ये अगर इक्वल होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब ई की बात करते हैं, ई पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ई पे जो इधर की तरफ अट्रैक्शन जो होगा, या ई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर लगाएगा और 4e इसको उधर रिपल करेगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव है तो क्या होगा, प्लस ई क्या होगा, इसको उधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और 4e रिपल करेगा इसको। अब देखिए अगर यहाँ पे आते हैं इस वाली कंडीशन में 4e के लिए, तो क्या होगा, 4e ये माइनस है ये प्लस है, ये 4e इससे अट्रैक्ट होगा उधर की तरफ और e से रिपल होगा इधर की तरफ, तो ये बैलेंस होके इक्विलिब्रियम स्टेबल कर सकते हैं। ई के केस में ही सेम पोजीशन में माइनस क्यू है, पॉजिटिव को अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस 4e है इसको रिपल करेगा। तो ये तीनों पे एक कंडीशन आ जाएगी जिसके थ्रू ये बैलेंस हो सकता है। तो चार्ज मस्ट बी निगेटिव, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम Q will be negative, Q को नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर तो हमें ये मिल गया कि चार्ज नेगेटिव होगा। अब ये चार्ज होगा कितना ये भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए कंडीशन दे देते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q। Q के इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q मीन्स अगर इसको C पॉइंट सपोज करें तो C ड्यू टू द A मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू द V। मीन्स 4E जिस पे फोर्स उधर की तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स E इस पे इधर की तरफ लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो मतलब Q इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इस कंडीशन को रियलाइज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA, C पे जो चार्ज है 4E है, सॉरी A पे जो चार्ज है 4E है और C पे जो चार्ज है वो Q है, और इनकी डिस्टेंस को अगर हम x सपोज करें, टोटल गिवन डिस्टेंस इज A, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज A माइनस एक्स, ये A माइनस एक्स है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी डिस्टेंस है x बिटवीन 4E एंड Q इक्वल्स टू CV कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू Q है और जो B पे चार्ज है उसकी वैल्यू E है, और C और B के बीच के डिस्टेंस A माइनस एक्स इसे होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कैंसल, Q is also cancel. Now E is cancel. The term is 4/x square
1 upon a minus whole of square. Taking the square root, we have 2 upon x, 1 upon a minus x by cross multiplying. A minus x equals to x upon 2, that is a equals to this 3 by 2x, or x equals to 2 upon 3. This is the value of x. Consider as the equation first. Now for equilibrium of प्लस 4e. अब 4e चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? 4e पे ये क्यू क्या करेगा? अगर नेगेटिव हमने अज्यूम कर रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेना चाहिए. क्या करेगा? 4e को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और e इसको रिपल करेगा. तो मीन्स एफ ए सी इज इक्वल्स टू एफ ए बी. सी जितना फोर्स लगा रहा है ए पे, उतना ही फोर्स बी को लगाना होगा, लेकिन बट अपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स इनका समेशन 0 होना चाहिए, वेक्टर सम. तो यहाँ पे माइनस, तो दैट वाई इट इज इक्वल. अगेन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज ए पे 4e, सी पे अगेन क्यू है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज अगेन एक्स स्क्वायर. नाउ द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन ए एंड बी. ए पे कितना चार्ज है? सॉरी, ए सी एंड ए ई. ए पे चार्ज है 4e और बी पे चार्ज है e अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम इज a and v, means a square. A square, this is the distance. Now by solving this, 1 upon 4 pi epsilon naught, 4e is also cancelled, x square. Then q upon x square is equals to 4 is cancelled, e upon a square, that is q equals to e upon a square इंटू एक्स स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू यूज कर लेते हैं. किसकी? फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट. ई फ्रॉम फर्स्ट, देन क्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन ए स्क्वायर इंटू द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स इज दिस 2y3a, तो मीन्स 2 upon 3a होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज ई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 4 upon 9. A square cancel. The value is 4e upon 9. The charge must be 4e upon 9 and negative. This is the final answer of question. So I think you can understand a problem very easily. Now सर से एक बात सुन लीजिए. इस चार्ज का हमें साइन पता करना चाहिए था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हमने कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व किया कि ये इक्विलिब्रियम में हो और सिस्टम के सारे चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. ओनली इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम कुछ भी सपोज कर सकते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट क्वेश्चन में सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना था. उसके अकॉर्डिंग आपको साइन पता करना पड़ा कि चार्ज कैसा होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड 4e upon 9. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. Now the next question. Next question is this: two identical pairs having the charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton. Means F is given 0.108 Newton. Attract each other with a force 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. That is R equals to 0.5 meter. The pair are connected by a connecting wire and removed.
thereafter they repel each other with a force of 0.036 Newton. It means this is F1 and this is F2, 0.036 Newton. Okay. At the same distance, what were the initial charges of the spares? अब क्वेश्चन की कंडीशन देखिए, कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, आइडेंटिकल का मीनिंग आप जानते हैं, जो 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे है और एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको आपस में टच करा दिया जाता है और फिर उसी डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, तो तब ये क्या करते हैं, रिपल करने लगते हैं। पहले अट्रैक्ट कर रहे थे, अब रिपल। ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले अट्रैक्ट हो रहे थे, अब सेकंड कंडीशन में रिपल करने लगे। तो इट मीन्स दोनों पे चार्ज कैसा हो गया होगा, पहले तो उन्होंने कहा कि अपोजिट साइन वाले चार्ज हैं, अब जब रिपल हो गया तो इसका मतलब सिमिलर हो गए होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए होंगे और दोनों ही निगेटिव हो गए होंगे। और वो रिपल्सन कितना है, 0.036 न्यूटन। ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल चार्ज थी उनकी वैल्यू पता करनी है आपको कितनी है। तो पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये जो पहले अट्रैक्ट कर रहे थे, बाद में टच करा के वहीं पर रख ले गए, ये रिपल क्यों करने लगे, इनका नेचर क्यों चेंज हो गया चार्जेस का। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन द फिजिक्स, द शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ऑल्दो ये आगे आएगा, अभी नहीं, बट शेयरिंग इतना ईजी आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम ये दो कंडक्टर लेते हैं जिन पर चार्जेस हैं और इनको हम फिजिकली कनेक्ट कर देते हैं, लाइक इस पर चार्ज Q1 है और इस पर Q2 है और ये दोनों ही आइडेंटिकल है। हालांकि जो मैं दिखा रहा हूँ वो आइडेंटिकल नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये लेंथ में ज़्यादा ये कम है, लेकिन आइडेंटिकल के लिए सिंपल कंडीशन है, जब ये ऐसे कनेक्ट किए जाएंगे तो टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना हो गया, पहले पे Q1 था, दूसरे पे Q2 था, Q1 प्लस Q2, और फिर जब हम इनको अलग कर देंगे तो चूंकि ये आइडेंटिकल है तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन फॉर एग्जांपल इस पे 10 था और इस पे 6 था, तो टोटल कितना हुआ कनेक्ट करने पे 16। ये हमने कनेक्ट कर दिया, पहले सेपरेटली एक 10 था एक 6 था, ये कह रहे हैं अपोजिट था। और उसके बाद क्या होगा, जब ये कनेक्ट होंगे 16 हो गया, और कनेक्ट के बाद जब इनको सेपरेट करेंगे तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। 16 का हाफ कितना हुआ, 8 दोनों पे आ जाएगा। और ये नेचर में भी सिमिलर होगा, जैसे कि पहले वाला अगर 10 पॉजिटिव था और 6 निगेटिव था, तो ऐसे कनेक्ट किया, टोटल कितना हुआ 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, और फिर जब हमने इसको सेपरेट किया तो 2 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि शेयरिंग में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में जब चार्ज शेयर करते हैं और वापस उनको लाया जाता है तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज कर लें, इसलिए ये सिमिलर हो गए होंगे और फिर रिपल्सन होने लगा। तो कंडीशन देखिए, पहले वाली कंडीशन ये थी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर ये आइडेंटिकल है ए एंड बी, इनकी डिस्टेंस 0.5 मीटर है और इस पर एक Q1 है और इसको -Q2। पहले फिर क्या किया गया, इनको ऐसे कांटेक्ट में रखा गया और फिर इनको उसी डिस्टेंस पे ए और बी पे वापस रख दिया गया 0.5 मीटर पे। और पहले इनके बीच में जो फोर्स गिवन था 0.108 न्यूटन था और ये अट्रैक्शन भी था, और अब क्या हो गया 0.036 न्यूटन। ये दो कंडीशंस हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, पहले ये आइडेंटिकल स्पेयर्स थे जिन पे दो डिसिमिलर चार्जेस थे Q1 एंड -Q2, बाद में उनको आपस में कनेक्ट किया गया फिजिकली और सेपरेट करके उसी डिस्टेंस पे रख दिया गया। अब इनके बीच में न्यू लगने वाला फोर्स इतना हो गया और नेचर भी चेंज हो गया, पहले अट्रैक्शन था अब रिपल्सन हो गया। तो चार्ज का नेचर मैंने बता दिया आपको कैसे सिमिलर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या हुआ। तो यू कैन नोट डाउन, लेट Q1 एंड -Q2 आर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्पेयर्स। अब कंडीशन यूटिलाइज करते हैं, क्या होगा, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So F1 is given 0.108, its value is 9 into 10 to the power 9. Q1 and Q2 are unknown. R square is 0.5, that is 5 into 10 to the power -1, and its square is 25 into 10 to the power -2. अगर हम इसको सॉल्व करें, Q1 Q2 is equals to 0.108 into 25 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -3 और लिख सकते हैं,
और 9 से इसको कट करें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 12 हो गया, और 12 और 25 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 300 into 10 to the power minus 5 and 10 to the power minus 9. That is 3 into 10 to the power 9 and 5 14, 14 minus 2 12 coulomb square. This become the first equation. एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया Q1 Q2. अब क्या करते हैं, after the connection the new charge on each sphere, कनेक्ट होने के बाद में दोनों पे जो न्यू चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2, इसको Q डैश सपोज कर लेते हैं, दोनों पे आएगा Y2. मैंने क्या बताया था, दोनों का टोटल और उसका हाफ, ये दोनों ही पे होगा. इनको हम Q1 Q डैश Q1 डैश Q2 डैश सपोज कर सकते हैं. तो नाउ इसको हमने F1 सपोज किया था, इसको F2, तो F2 ये वैल्यू F1 की थी, ये ऑलरेडी गिवन है. अगेन 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और अब दोनों चार्ज कौन कौन से, Q1 भी यही है और Q2 मीन्स अब जो इस कंडीशन में चार्ज आए थे वो Q1 माइनस Q2 बाई 2 यहाँ था और Q1 माइनस Q2 बाई 2 यहाँ था. तो ये क्या होगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई Q1 माइनस Q2 दैट इज स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज अगेन सेम 25 इंटू 10 पावर माइनस 2. यह सॉल्व करते हैं इसको. वैल्यू आपके पास गिवन है, F2 0.036 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 माइनस Q2 होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इज 100 एंड 100 इंटू यहाँ पे अगर आप 100 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. फिर से देखिए 4 मीटर में आएगा 25 इंटू 400 और 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 पावर प्लस 2 एंड माइनस 2. These powers are cancelled. This term Q1 minus Q2 whole of square is equals to 36 into 10 to the power minus 3. It can be written as divided by 9 into 10 to the power 9. 9 4 the 36, that is 4 into 10 to the power minus 12 coulomb square. It is again. So this is the first equation and this is the second equation. तो हमें क्या पता है, Q1 Q2 पता है, Q1 माइनस Q2 पता है. अगर हमें Q1 प्लस Q2 भी पता हो जाए तो हम इजली इक्वेशन सॉल्व करके Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग हैं तो रिलैक्स रहिए. Q1 माइनस Q2 होल ऑफ स्क्वायर हमने कंफर्म कर लिया. अब क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, A प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू A minus B whole of square plus 4AB. This is the formula using. मीन्स अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा. देख लीजिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ ओपन करते हैं तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 4AB और माइनस 2AB सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर प्लस 2AB आ जाएगा. तो सिर्फ लिखने का तरीका है. तो मीन्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A प्लस बी दैट इज द Q1 प्लस Q2 बाई यूजिंग दिस. तो स्पेस कम है आई थिंक हमारे पास में. सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन द टर्म. आप इसको स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक नोट कर सकते हैं, मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ. बट ये वैल्यू हमें चाहिए होगी. तो ये Q1 Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 12. कॉलम तो मैं यहाँ नोट की ले रहा हूँ. नाउ Q1 Q2 इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 12 कॉलम स्क्वायर एंड Q1 माइनस Q2. अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कोलन. ये दो रिलेशन हमारे पास में हो गए. अब इन्हीं को आगे हम यूज़ करेंगे. देखिए
नाउ इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, नाउ Q1 plus Q2 whole half square is equals to Q1 minus Q2 whole half square plus 4 Q1 Q2, that is Q1 plus Q2 whole half square equals to Q1 minus Q2 whole half square की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस Q1 Q2 की वैल्यू भी आपके पास में है दिस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये वैल्यू आपके पास में है। Q1 माइनस Q2 भी आपके पास में है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और Q1 Q2 भी आपके पास में है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एंड सॉरी 4 into Q1 Q2. Q1 Q2 is 3 and 4 into 3 12 into 10 to the power minus 12. Now it is 16 into 10 to the power minus 12 and Q1 plus Q2 is equals to 4 into 10 to the power minus 6. This should be the equation 3rd. तो आपके पास में ये सेकेंड इक्वेशन है आपके पास में और ई वो है, तो आपके पास में ये यूजिंग एडिंग Q1 minus Q2 equals to 2 into 10 to the power minus 6 and Q1 plus Q2 equals to 4 into 10 to the power minus 6. इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, इस Q2 इज कैंसिल, Q1 equals to 6 into 10 to the power minus 6, that is Q1 equals to 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. This is the Q1 and Q2 is also using any one relation, that one and that one. Q2 is equals to this 4 into 10 to the power minus 6 minus Q1 means this 3 into 10 to the power minus 6, that is 10 to the power minus 6 coulomb. So this is the answer. Q1 is 3 into 10 to the power minus 6 and Q2 is 10 to the power minus 6 only. So this is the solution of this question. Now you can note down it easily. In the next class we are going to discuss a new topic, that is the electric field. और अपनी नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो क्या क्या कर सकता है। कूलम्ब्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस हमने देख लिए हैं और आगे भी चार्ज का यूज़ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये सब हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। बट फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।